नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में सवाल ये कि आखिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कब देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार आज 7 सर्कुलर रोड पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं और इस निर्देश के क्या संकेत मिल रहे हैं, इसकी जानकारी हम आपको देंगे और इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट संजय जी हैं। संजय जी, देखिए, एमएलसी पद से तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी उनके पास है। कब इस पर इस्तीफा देंगे वे, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आज जब वे 7 सर्कुलर रोड पहुंचे, उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की, कई उन्हें निर्देश भी दिया। क्या संकेत इसे माना जाए? देखिए, बिल्कुल रश्मि, जो इंडिकेशन आ रहा है वो साफ तौर पर ये दर्शा रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार में महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिलेगा। आज 7 सर्कुलर रोड पहुंचे और बिल्कुल सीएम आवास से सटा हुआ 7 सर्कुलर रोड। आपको पता होगा जब सीएम पद उन्होंने छोड़ा था इसके पहले भी, तो वो 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हुए थे। आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री गए 7 सर्कुलर रोड में। उन्होंने पूरे आवास का जायजा लिया और उनके साथ पूरी अधिकारियों की टीम भी थी। कई तरह के इंस्ट्रक्शंस सीएम ने अपनी तरफ से दिए, सुरक्षा को लेकर, वहाँ की व्यवस्था को लेकर। यानी ये एक इंडिकेशन और है कि सीएम पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव रहने वाले हैं आने वाले दिनों में। अगर वो सीएम हाउस से शिफ्ट करते हैं 7 सर्कुलर रोड में, तो ये जो 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास है, ये सत्ता का केंद्र तो नहीं रहेगा, लेकिन निश्चित तौर पर जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स होंगी उसका एक बड़ा सेंटर जो है वो बना रहेगा। जब इसके पहले वो 7 सर्कुलर रोड में थे नीतीश कुमार, तो तमाम तरह के जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे जेडीयू के या फिर जो अधिकारी थे, वो उनसे मिलने जाते थे, मार्गदर्शन लेते रहते थे। और एक बार फिर से ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। यानी आने वाले दिनों में 7 सर्कुलर रोड जो है वो सत्ता का केंद्र तो नहीं रहेगा। हालांकि निशांत कुमार के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे, तो वो अगर डिप्टी सीएम बनते हैं तो जाहिर सी बात है सत्ता का केंद्र भी रहेगा वहाँ पर। लेकिन जब नीतीश कुमार उस आवास में शिफ्ट करेंगे तो न केवल जेडीयू के वर्कर्स बल्कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं बिहार के, वो भी उनसे मार्गदर्शन लेते जाएंगे। उन्होंने खुद कहा कि भले ही वो राज्यसभा चले जाएं, लेकिन बिहार से उनका संबंध लगातार बना रहेगा। और उन्होंने कहा भी था, मैं हूँ ना, यानी उनका मार्गदर्शन लगातार मिलता रहेगा। लेकिन आज जो ये तस्वीर आई है, निश्चित तौर पर इस बात की ये गवाह है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग से 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो जाएंगे। और ये तस्वीर बहुत कुछ बोलती है रश्मि जी। जिस तस्वीर की हम आज चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में, देखिए, महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि 10 अप्रैल की चर्चा हो रही है, क्योंकि इस दिन सभी को तलब किया गया है। तो क्या इसी तारीख को मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, क्योंकि तैयारी शुरू हो गई है, अप्रैल का महीना भी शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की तैयारियां भी नजर आ रही है। तो क्या अब ये माना जाए कि इसी आसपास नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और उसके तुरंत बाद वे शिफ्ट भी कर जाएंगे? देखिए, तस्वीरें जो है वो बहुत कुछ बोलती हैं। हम लोग पहले से भी जानते रहे हैं और राजनीति में कुछ भी अनिश्चित नहीं हो और सब कुछ टाइम फ्रेम में चल रहा है। पहले से कशिश न्यूज ने बताया था कि वो इस्तीफा दे देंगे और कल उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। आज वो 7 सर्कुलर रोड आवास में गए और जो अब तक जानकारी छन कर आई है, और सीवीएस राम जो बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य, उन्होंने कहा कि राज्यसभा से उन्हें फोन आ गया कि जो बिहार के नवनिर्वाचित सांसद है राज्यसभा के लिए, वो 5 सांसद हैं, नितिन नवीन, नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर हो, सीवीएस राम हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, उनको 10 अप्रैल को शपथ लेनी है। तो ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शपथ लेंगे और उसके बाद आने वाले 2-3-4 दिनों में वो कभी भी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। आज उनका 7 सर्कुलर रोड जाना बहुत कुछ यही बयां करता है जी। देखिए, हर दिन बिहार से कोई ना कोई, संजय जी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। आज एक और बड़ा फैसला लिया गया बिहार विधानसभा में, जहां 19 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। और इसमें बड़ी बात यह है कि बागी नेता को भी एक अहम जिम्मेदारी मिली है, विपक्ष को भी इसमें शामिल किया गया है। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक तरफ जहां नीतीश कुमार को लेकर बिहार में हलचल देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कई अहम फैसले भी लिए जा रहे हैं जो कई संकेत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, आज 19 कमेटियों का गठन किया गया है और 1 अप्रैल यानी कल से ये कमेटियां जो है वो एक्टिव हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है, कई ऐसे नाम हैं जो चौंकाने वाले हैं, चाहे वो अनंत सिंह का नाम हो, धूमल सिंह का नाम हो। ये 2 बाहुबली विधायक माने जाते हैं और इन्हें भी कमेटियों में रखा गया है। मनोहर सिंह है कांग्रेस से विधायक, मनोहर प्रसाद जो है उनको रखा गया है। इसके अलावा फैजल रहमान जो ढाका से आरजेडी के विधायक हैं, आपको पता होगा राज्यसभा का जब चुनाव हुआ था तो उस समय इन्होंने अपनी पार्टी का जो गाइडलाइन था उसको नहीं माना
और ये अपीयर नहीं हुए थे। प्रीतम ज़्यादा कुछ बता पाएंगे मनोहर प्रसाद के बारे में? देखिए, मनोहर प्रसाद कांग्रेस के इकलौते ऐसे विधायक हैं जो लगातार चुनाव जीत के आ रहे हैं। पिछला चुनाव भी उन्होंने काफ़ी बढ़िया अंतर से जीता था और इस बार भी उनकी जीत हार का अंतर इतनी बड़ी सुनामी के बावजूद जो है उन्होंने 14,000 मतों के अंतर से चुनाव जीता था। लेकिन इसके बावजूद जिस दिन 16 मार्च को जब वोटिंग हो रही थी तो उस दिन वो पटना में मौजूद नहीं थे और उसके अलावा दो और विधायक कांग्रेस के मौजूद नहीं थे। उसके अलावा जो ढाका से जो विधायक चुने गए हैं फैजल रहमान, जिनकी जीत हार का अंतर मात्र 180 वोट है, उन्होंने आरजेडी के पवन जायसवाल को चुनाव हराया था। इन दोनों को हम ये कह सकते हैं कि जो अनुपस्थित रहे उस अनुपस्थिति का लाभ जो है उनको मिला है। देखिए, पॉलिटिक्स में क्या होता है कि सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रतीक के आधार पर होती है। हर बात का जवाब बिल्कुल सीधे तरीके से मिल जाए, पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कह दिया जाता है आप उनको समझ लें। तो जिस तरीके से उनको इनका पुरस्कार मिला है उससे आने वाले दिनों में भी जिस तरीके से देखिए महत्वपूर्ण समिति होती है, अगर 2-4 समिति जैसे बहुत महत्वपूर्ण समिति होती है विधानसभा में, एक होती है पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। ये इतनी बड़ी समिति होती है कि वो चाहे तो मुख्यमंत्री को भी कटघरे में खड़ा कर सकती है, सरकार की किसी योजनाओं की जांच कर सकती है, अपना रिकमेंडेशन वो कैग को दे सकती है। इसी तरीके से 2-4 महत्वपूर्ण कमेटी है जिसमें से मनोहर प्रसाद को जो है जगह दी गई है और इनको जो ढाका से जो फैजल रहमान है उनको जगह दी गई है। तो इसका एक ये है कि सरकार ने बता दिया है कि देखिए जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, ठीक है, अब इनको हम इतना प्रतिशत दे सकते हैं, इनको इतना रिस्पांस मिल सकता है। तो जिनका मन डोल रहा है, इधर उधर हो रहा है, वो चाहे तो हमारे साथ आके मतलब कि अपना बेहतर भविष्य का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। सीधी सी बात है रश्मि, देखिए कौन को फैजल रहमान, ढाका जो एक सीट है बहुत महत्वपूर्ण सीट है, चंपारण जो है भाजपा का 3 दशकों से गढ़ है और वहाँ पे इसके बावजूद क्यों मैं संजय जी बेटे बता सकते हैं, इसके बावजूद पवन जायसवाल को उन्होंने 180 वोटों से चुनाव हरा दिया था। तो इसका उन्होंने कहीं ना कहीं उनको रिस्पांस मिला है, सरकार ने अपनी तरफ से भरपाई करने की कोशिश की है। हम ये नहीं कहते कि वो उस दिन गैर मौजूद थे तो पूरा लाभ दिया गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि 4 और लोग हैं जिन्होंने जो लोग बाहर रहे थे और उसको अब तक कुछ मिला नहीं है। लेकिन आगे अन्य कमेटी का गठन होना है, कई ऐसे बोर्ड होते हैं जो काफ़ी लाभकारी होते हैं, तो आगे भी ऐसे लोगों को उसमें समायोजित किया जा सकता है। देखिए, इसमें रश्मि जो कमेटी गठित की गई है, दर्शकों के लिए हम बता दें, गैर सरकारी विधेयक एवं संकल्प समिति फैजल रहमान ढाका के जो विधायक हैं वो इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। और दूसरा जो अभी आप चर्चा हो रहे थे मनोहर प्रसाद सिंह की, इनका है प्रत्यायुक्त विधान समिति, तो ये चेयरमैन बनाए गए हैं, यानी एक अच्छा खासा ओहदा इन्हें दिया गया है। इसके अलावा जो नियमन समिति है, नियम समिति, उसमें प्रेम कुमार चेयरमैन होंगे, सम्राट चौधरी, विजय चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम है उन्हें मेंबर बनाया गया है। इसके अलावा समान प्रयोजन समिति प्रेम कुमार इसके चेयरमैन चुने गए हैं, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और विजय कुमार चौधरी इसमें रहेंगे। इसके अलावा पुस्तकालय समिति में ज्योति देवी होंगी, याचिका समिति में जनक सिंह होंगे। इसके अलावा जो दूसरी कमेटियां हैं उसमें राजकीय आश्वासन समिति दामोदर राउत, प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति में अमरेंद्र कुमार पांडे, ये बाहुबली विधायक माने जाते हैं, अमरेंद्र कुमार पांडे कुचायकोट से हैं, जेडीयू के विधायक हैं। इसके अलावा जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, ये इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। एससी/एसटी कल्याण समिति में संतोष कुमार निराला होंगे। निवेदन समिति में सिद्धार्थ सौरभ होंगे, जो कांग्रेस के पहले विधायक थे, वो बीजेपी में आ गए हैं। ये बुलो मंडल कौन है? बुलो मंडल जो है ये 2014 में इन्होंने भागलपुर से चुनाव जीता था, सैयद शहनवाज हुसैन को हराकर। जब प्रचंड लहर मोदी जी की चल रही थी उस वक्त भी उन्होंने बुलो मंडल ने चुनाव जीता था आरजेडी की टिकट से। 1 साल पहले इन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और ये भागलपुर से किसी विधानसभा चुनाव जीतते हैं। इनका भी एक तरीके से कह सकते हैं उनको पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने जो अपनी लॉयल्टी स्विच किया आरजेडी से भाजपा की तरफ, उसका इन्हें इनाम मिला है। महिला एवं बाल विकास समिति में अश्वमेध देवी होंगी, जबकि संजीव चौरसिया जो पटना से दीघा से विधायक हैं उन्हें भी आचार समिति का जो है चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा जो और कुछ कमेटियां रह गई हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति अवधेश सिंह होंगे इसके चेयरमैन। अल्पसंख्यक कल्याण समिति में अख्तर ईमान होंगे। पर्यटन उद्योग समिति में मनोरंजन सिंह होंगे, यानी धूमल सिंह, बाहुबली विधायक हैं, ये बनियापुर से हैं। बिल्कुल जी।
पर्यटन उद्योग समिति में मनोरंजन सिंह, जैसा कि मैंने आपको बताया। शून्यकाल समिति में माधव आनंद होंगे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक हैं ये मधुबनी से। बिहार विकास समिति, ये रेणु देवी होंगी इसमें, बिहार विरासत विकास समिति। और एक अंतिम जो 19वीं कमेटी है, कारा सुधार समिति, इसमें निशा सिंह जो है वो चेयरमैन बनाई गई है। लालबाबू प्रसाद गुप्ता, प्रमोद कुमार सिन्हा ये मेंबर होंगे। तो यानी 19 कमेटियों का गठन आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कर दिया है और कल से ये कमेटियां जो हैं, ये सभी कमेटियां इफेक्टिव हो जाएंगी। तो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है विधानसभा के लिहाज से। इन लोग का एक काम ये भी होता है कि हर मतलब कि महीने में 2 बार कमेटी की बैठक होती है। इनके आने जाने का खर्च होता है वो सरकार वहन करती है। कुछ ऐसी बिल्कुल महत्वपूर्ण कमेटी होती है जिसका दर्जा बिल्कुल राज्य मंत्री का होता है। तो एक प्रकार से सरकार ने अपनी तरफ से संकेत दे दिया है कि जिन्होंने 16 तारीख को जो गैर मौजूद थे, उनकी 16 मार्च को उनका उन्हें पूरा सम्मान दिया गया है उनको। जी बिल्कुल, कर लीजिए, इनाम कर लीजिए, आप पुरस्कार कर लीजिए, लेकिन मिला तो जरूर है। यही वजह कि उन्हें जिम्मेदारियां भी दी गई है। और देखिए, बिहार की राजनीति को लेकर संजय जी हमेशा से ये कहा जाता है कि जब हमें लगता है कि हम समझ चुके हैं, उसी वक्त हमें एक झटका मिल जाता है। और आज का दिन मुझे लगता है कि पॉलिटिकल लिहाज से अगर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहा। एक तरफ नीतीश कुमार है, जिनके हर दिन वो किस तरह से काम कर रहे हैं, चाहे वो कैसे एक्टिव हैं, कैसे फैसले ले रहे हैं, इस पर भी नजरें बनी हुई हैं। दूसरी तरफ चाहे हम विपक्ष को देखें तो उधर से भी बयानबाजी हो रही है, सत्ता पक्ष भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, घेरने की कोशिश कर रहा है। चौथा एंगल ये भी है कि काम के लिहाज से भी बिहार में कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। तो हर एंगल से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। बिल्कुल, और मरहम लगाने की जो कोशिश हो रही है आरजेडी की तरफ से, उसमें सत्ता पक्ष की बौखलाहट आपने देखा होगा। तेजस्वी यादव का बयान, वो साफ तौर पर बीजेपी को घेरने में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ सही नहीं हो रहा है, उनके साथ छल हो रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष इस इशू पे इंटैक्ट है और वो तेजस्वी के बयान को हवा हवाई बता रहा है कि तेजस्वी जो घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, उन्हें सीएम नीतीश कुमार से कोई मतलब नहीं, वो महज पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और पॉलिटिक्स हो भी रही है, इस बात से भला कौन इनकार कर सकता है। बहरहाल सब कुछ टाइम फ्रेम में हो रहा है, लग रहा है जैसे पहले से ही स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी हो। आज नीतीश कुमार का 7 सर्कल रोड आवास में जाना यह तय कर रहा है कि बिहार में आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम यूं ही चलता रहेगा और कई ऐसी हैपनिंग्स होनी है जिसके गवाह हम भी बनेंगे और निश्चित तौर पर पल पल की खबर आपको। जी जी बिल्कुल, प्रीतम कुछ देखिए, पिछले 20 साल से उनका जो ठिकाना था वो एक अणे मार्ग था। एक अणे मार्ग का पर्यायवाची था ये 24 जनवरी 2005 से नीतीश कुमार। अब 20 साल के बाद उनका ठिकाना बदलने जा रहा है। काफी कुछ देखना होगा जब बीच में थोड़े समय के लिए जितना नाम जी, ठीक है। तो वो देखना पड़ेगा कि जब ये 20 साल के बाद जब अब फाइनली उसके बाद तो एक ट्रांजिशन पीरियड आया, फिर दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। फाइनली जब यहाँ से अपनी यादों को समेट के उस नए बंगले में जाएंगे तो वो कैसा होगा, वो देखने वाली बात होगी। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और जिस तरह से तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही है, हमारी भी ये कोशिश है कि वो जानकारी सबसे पहले हम अपने दर्शकों को पहुंचा सके। और देखिए, आज जिस तरह से मुख्यमंत्री 7 सर्कुलर रोड पहुंचे, यहाँ पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। उसके बाद अब ये भी संकेत मिलने लगे हैं कि बहुत जल्द नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं, जिसके बाद वे इस नए बंगले में शिफ्ट होंगे। हालांकि हर रोज बदल रही बिहार की राजनीतिक परिस्थिति पर हमारी भी नजर बनी हुई है और आप भी कशिश न्यूज के साथ जुड़े रहिए। तमाम अपडेट्स सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।